जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीएम नीतीश की तारीफ की है। सीएम नीतीश कुमार को ईमानदार बताया है, लेकिन यह भी कहा है कि उनके साथ में उनके आसपास रहने वाले कई मंत्री हैं, कई अधिकारी हैं जो कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और उन्होंने विदेशों तक में संपत्ति खरीद ली है और खरीद भी रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद अगर जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो बिहार में 100 सबसे भ्रष्ट नेता और अफसर को पकड़ा जाएगा और उनसे बिहार के लूटे गए पैसे और संपत्ति का हिसाब भी किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार काफी है और पैसे ऊपर तक जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार भ्रष्ट नहीं है, वो ईमानदार है। उनके मंत्री और अधिकारी संपत्ति बनाने में लगे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में संपत्ति खरीद रहे हैं, विदेशों में भी संपत्ति बना ली है उनके साथ जो अफसर रहते हैं। तो ऐसे में उनका कहना है कि 100 भ्रष्ट नेता और अफसर को वो चिन्हित करेंगे और अगर विधानसभा चुनाव के बाद में उनकी सरकार बनती है, उनकी व्यवस्था होती है, तो सबका ये जो हिसाब किताब लिया जाएगा भ्रष्ट अधिकारियों पर। तो बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, प्रशांत किशोर का कहना है। लेकिन इन सब के बीच सीएम नीतीश कुमार ईमानदार हैं, ये भी कह रहे हैं प्रशांत किशोर। उनका कहना है कि सीएम नीतीश भ्रष्ट नहीं है, उनके आसपास जो लोग हैं, अधिकारी हैं, के मुताबिक इनमें से कई लोगों ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में घर और प्रॉपर्टी खरीदा है। बताइए, बिहार के लोग खाए बगैर मर रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं और यहाँ से लूट के पैसे से ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में घर खरीद रहा है। प्रशांत, आप नीतीश को क्लीन चिट दे रहे हैं। नीतीश को क्लीन चिट दे रहे हैं भाजपा के बीच में। देखिए, क्या बोलिएगा सर? प्रशांत, आप नीतीश को क्लीन चिट दे रहे हैं। नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर चोर नहीं है, ये कहने में कोई हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन मनमोहन सिंह जी भी व्यक्तिगत तौर पर चोर नहीं थे, लेकिन यूपीए 2 के सरकार को भ्रष्टाचार के लिए पूरे देश की जनता ने हटाया। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर हिंदू मुसलमान की सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने यह कहा है कि बीजेपी का डर दिखा करके मुसलमानों से वोट लिया जाता है। जहानाबाद में शाहनवाज ने यह कहा कि आरजेडी और लालू प्रसाद के एमवाई समीकरण पर भी दरअसल निशाना साधते हुए कहा है कि आरजेडी का एमवाई समीकरण नहीं बल्कि ये वाईएम समीकरण है, क्योंकि मुसलमानों से वोट तो लिया जाता है लेकिन उन्हें कोई पद नहीं दिया जाता है। आरजेडी के लोग सिर्फ मुसलमानों को ठगते हैं, डराते हैं बीजेपी के नाम से और वोट लेते हैं। लेकिन इस बार बिहार के मुसलमान पूरी तरीके से नीतीश और पीएम मोदी के साथ हैं। तो शाहनवाज हुसैन का ये बड़ा बयान सामने आया है मुसलमानों को लेकर के। क्या कुछ कहना है उनका, आप भी सुनिए। मुस्लिम यादव माई नहीं है, वाईएम समीकरण है। उसको एम वाई कहना बंद करे, ये मीडिया का दुष्प्रचार है। एम वाई समीकरण कहना, हम उसको वाईएम समीकरण कहते हैं, क्योंकि नेतृत्व तो रहता है वाई के पास ही। कभी लालू यादव, फिर राबड़ी यादव, फिर तेजस्वी यादव। मुसलमान तो सिर्फ झोला उठाए हुआ है, जिंदाबाद जिंदाबाद कराया जाता है, उनसे कबाब मंगा के खाया जाता है और तो कुछ कर नहीं रहे। मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन आबादी में अगर वाईएम समीकरण है और वोट भी ज़्यादा है मुस्लिम समाज का, तो उनको रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा नहीं मिलता, नेता का पद भी नहीं मिलता, सिर्फ बीजेपी से डरा कर वोट लिया जाता है। इस बार वो डरने वाले नहीं हैं, बल्कि बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक भी मोदी और नीतीश कुमार के साथ हैं। बीजेपी का डर दिखा करके मुसलमान से वोट लेता है आरजेडी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन के इस बयान पर कांग्रेस और आरजेडी ने पलटवार किया है। जिस दिन भाजपा ने यह तय किया कि वो मुसलमानों को एक भी टिकट नहीं देगी, मतलब एक तरह से भाजपा ने मुसलमानों को भारतीय लोकतंत्र में बैन किया, चूं तक नहीं बोल पाए थे शाहनवाज हुसैन, खुद इनको टिकट नहीं मिला और इनके कहने पर मुसलमान भाजपा को वोट दे देंगे। शाहनवाज जी खुद चुनाव लड़ पाएंगे क्या? खुद के लिए टिकट भाजपा में ले पाएंगे क्या? आप डेमोक्रेसी में इतनी बड़ी आवाम को बैन कर गए और चूं तक नहीं बोल पाए नेता। ये लोग चले हैं मुसलमानों की रहनुमाई करने। राष्ट्रीय जनता दल का संकल्प है, राष्ट्रीय जनता दल का कमिटमेंट है अल्पसंख्यक समाज के साथ, और राष्ट्रीय जनता दल ने सामने से खड़े होकर के सांप्रदायिक शक्तियों को, चाहे जितना भी झंझावत हो, चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ हो, चाहे जितनी भी परेशानियाँ हो, चाहे जितने भी मुश्किलात के हालात हों,
लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी ने भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक नीतियों का सामने से खड़ा होकर के विरोध करने का काम किया। राष्ट्रवादी मुसलमानों को एनडीए के साथ से कोई डिगा नहीं सकता। राजद की पुरानी चाल है मुसलमानों को भाजपा से डराना, उन्हें भयाक्रांत करना। भाजपा के राष्ट्रीय नेता शाहनवाज हुसैन का सही कहना है कि मुसलमान एनडीए के साथ हैं। राजद कितना भी भाजपा का नाम लेकर इस वर्ग को डराए धमकाए, यह कौम अब राजद के पल्ले पड़ने वाला नहीं। राजद ने मुसलमानों को अपने संगठन में ही कोई तवज्जो नहीं दिया। इसके नेता भीतर ही भीतर राजद से बड़े ही नाखुश हैं। राजद का मॉडल है डर दिखाओ और वोट पाओ। आदरणीय नीतीश कुमार जी का मॉडल है न्याय के साथ विकास का। 2005 के पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेता हों या कांग्रेस के, हिंदू मुस्लिम झगड़ा करवाकर राजनीतिक दुकानदारी चलाते थे। लेकिन 5 के बाद कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि बिहार में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ दे। और राजद का MY का मतलब है M से भाई तेजस्वी जी की मां, और Y का मतलब है कोई बिहार का यादव नहीं, कोई बिहार का युवा नहीं, खुद भाई तेजस्वी जी। राजद ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। जब लालू प्रसाद यादव का समय था या जब भी इनको मौका मिला, उन्होंने इस समाज के उत्थान के लिए ना कोई पॉलिसी बनाई, ना कोई स्कीम लेके आए। केवल बीजेपी और एनडीए से डरा डरा के इनका वोट लेते हैं। और जो ये MY समीकरण है सिर्फ दिखावे का समीकरण है। असली समीकरण लालू प्रसाद यादव के परिवार का है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने 2 दिन पहले पटना में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर निशाना साधा है। आप देख सकते हैं ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा है कि रोजगार मांगने पर मिलती है लाठी, अधिकार की जगह मिलता है अत्याचार। बिहार के युवा अब की बार इस गुंडा सरकार को उसकी असली जगह दिखाएंगे। और उल्टी गिनती चालू हो गई है। अब आप देख सकते हैं राहुल गांधी का ये ट्वीट है और इसको लेकर के काफी ज्यादा सियासत भी होने लग रही है। अब देखिए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का ये पोस्ट जिसमें उन्होंने अभ्यर्थियों को सहानुभूति दिखाते हुए बिहार सरकार पर तंज कसा है और लिखा है कि 2 दिन पहले पटना में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज से ऐसा लगता है कि अधिकार की जगह अत्याचार मिलता है युवाओं को। राहुल गांधी की एनडीए सरकार को उसकी असली जगह दिखाएंगे। इस पोस्ट पर एनडीए नेताओं ने जमकर निशाना साधा है। वहीं महागठबंधन के नेताओं ने राहुल के पोस्ट का समर्थन किया है। राहुल जी, अब बिहार बदल चुका है। 2005 के पहले वाला बिहार नहीं है। अब जब बिहार में रोजगार का मतलब बंदूक उठाना होता था, अपराध में शामिल होना होता था, सारे रोजगार धंधे तो खत्म हो गए थे। बिहार में 2005 के पहले सिर्फ एक रोजगार था, अपराध की दुनिया, जरायम। 2005 के बाद अब हालात ये है। देखिए, राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी ये दोनों राजपुत्र कुंठा के शिकार हो चुके हैं और ये चीजों को देखकर भी अनदेखी कर रहे हैं। सारे लोग देख रहे हैं कि बिहार में है नौकरी और रोजगार की बहार और युवाओं के सपने हो रहे तेजी से साकार। सारे लोगों ने देखा है कि किस तरह लालू कांग्रेस के राज में था जंगल राज की मार, जबकि नीतीश कुमार के राज में है रोजगार और नौकरी की बहार। में युवा नौकरी और रोजगार की जब मांग करते हैं तो सरकार के स्तर से उन पर पुलिसिय अत्याचार होता है। पुलिस के द्वारा जिस तरह से नौजवानों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा जा रहा है, जिस तरह से लाठी के सहारे लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से कहीं न कहीं युवाओं के अधिकार को छीनने वाली सरकार है। युवाओं के नौकरी और रोजगार को छीनने वाली सरकार है। बिहार में नौकरी की जगह नफरत फैलाने वाली जो सरकार वर्तमान में विद्यमान है, ये कहीं ना कहीं जनता और जनता के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। सर्वविदित है कि नौजवान और बेरोजगार अगर रोजगार मांगता है तो सरकार सिर्फ लाठियां बरसाती है और लगातार लाठियां बरसाती है और पूरा बिहार लूट, हत्या, बलात्कार, अत्याचार। कल भी पटना जैसे शहर में हत्या हो गया, दौड़ा दौड़ा कर गोलियां मारी गई। तो बिहार में गुंडा राज नहीं है तो क्या है? टीआरई 4 में सीटों में कटौती किए जाने को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का आक्रोश कम नहीं हुआ है। छात्र नेता दिलीप ने फिर से बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है और दिलीप ने यह कहा है कि हम लोग टीआरई 4 में 1 लाख से भी ज्यादा सीटों पर वैकेंसी की मांग को लेकर सड़कों पर
प्रदर्शन किया है, लेकिन सरकार ने कोई आश्वासन तक नहीं दिया है। ऊपर से लाभार्थियों पर, माफ कीजिएगा, ऊपर से देखिए अभ्यर्थियों पर लाठी